मध्य प्रदेश में और उससे सटे उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुल मिलाकर 528 लोग दरबार लगाकर पर्चा बनाते हैं, परंतु ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में खास क्या है जो वे सबसे पॉपुलर और देश विदेश में चर्चित हो गए। मैंने इस बारे में गौर किया और काफी छानबीन किया। वैसे तो मेरे बचपन काल में मुझे भी एक बाबा मिले थे जो भविष्य बता देते थे, पर उस समय सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, नहीं तो वे तो ये भी बता देते थे आदमी को देखकर कि आपने किस नौकरी का फॉर्म भरा है, और अगर कोई वकील उनसे मिलने जाता था तो वे भी बता देते थे कि आप किस केस की पैरवी करके आए हो। अब आते हैं मुद्दे पर। मैंने जब छानबीन किया तो मैंने पाया कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की स्कूली शिक्षा पंडोखर सरकार और अन्य जो दरबारी बाबा लोग दरबार लगाते हैं उनसे ज्यादा है। उनका आईक्यू लेवल और ज्ञान भी इन दरबारी बाबाओं से ज्यादा है और इससे उनकी गरिमा में 4 चांद लग जाते हैं। उनके कथा वाचने और बीच बीच में हंसी मजाक वाला स्टाइल भी जो युवा लोग है, यंग जनरेशन है, उसको बहुत ही अच्छी लगती है और इसीलिए वह यंग जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। उनकी सहनशीलता भी बेमिसाल है, वे बहुत ही सहनशील है। निग्रहाचार्य जो कि अधिकांश संतों की आलोचना करते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और बहुत से लोगों जैसे पंडोखर सरकार भी उनकी आलोचना में ना जाने क्या क्या कहें, लेकिन फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इतनी सहनशीलता है कि उन्होंने अस्तर से नीचे जाकर कभी किसी संत या किसी का जवाब ही नहीं दिया। बहुत से लोगों का तो वे जवाब भी नहीं देते। लोगों के बीच में घुलना मिलना, पदयात्रा करना, हिंदुत्व के मुद्दों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक धार्मिक नेता बना दिया और वे बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। अन्नपूर्णा रसोई, गरीब कन्या विवाह, कैंसर हॉस्पिटल जैसे महान कार्य में वे समाज के नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं और उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई है और वे देश विदेश में कथा बांटने का काम बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। यूं तो उनके परिवार के लोग भी पर्ची बनाते हैं, जैसे उनके चचेरे भाई दिनेश गर्ग भी पर्ची बनाते हैं, पर उनका नाम जानने वाला संभवतः छतरपुर से आगे कोई भी नहीं होगा और ना ही उनकी वो उतनी प्रसिद्धि है, न उतना सम्मान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग जी भी पर्चा बनाते थे, परंतु उनकी भी उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और वे तपस्वी थे और त्याग की मूर्ति थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बहुत ही ज्यादा त्यागी और बहुत ही ज्यादा तपस्वी थे, परंतु सोशल मीडिया का मैनेजमेंट उनके पास नहीं था और ना ही कोई ऐसा नेटवर्क था कि उनको देश विदेश में ख्याति मिले, ना ही वह संगीतमय कथा लोगों के बीच में घूम घूम कर सुनाते थे और ना ही पदयात्रा या हिंदुत्व जैसे मुद्दे उठाते थे। इसलिए सेतुलाल गर्ग, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दादा गुरु भी कहते हैं और उनकी जयकारा भी लगवाते हैं, उतने लोकप्रिय अपने जीवन काल में नहीं हुए जितना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जमाने में हो गए हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी जयकार हर अपने मंचों से करवाते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मीडिया मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। उन्होंने इतना बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट किया है और सोशल मीडिया के जमाने ने उनको बहुत ही घर घर तक पहुंचा दिया। मैं कल्पना करता हूं कि अगर सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो शायद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने पॉपुलर हुए ही नहीं होते। यूट्यूब और अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रचार में बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़े। और उन्होंने अपने साथ साथ बागेश्वर धाम, दादा गुरु दोनों को भी बहुत पॉपुलर बना दिया और गढ़ा ग्राम को विश्व के नक्शे पर ला दिया। विश्व के लोग गढ़ा ग्राम को जानने लगे और छतरपुर का तो नाम स्वाभाविक रूप से हो गया। अब मैं चूंकि ज्योतिषी हूं, परंतु मैं ज्योतिष के आधार पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रसिद्धि के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा हूं? इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इंटरनेट पर जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम उपलब्ध है वह मेरे हिसाब से सही नहीं है और ना ही उसके हिसाब से उनकी सही जन्म कुंडली बन पा रही है। मैंने बनाकर दिखा दी है, फलित कुछ दूसरा ही आ जा रहा है। इसलिए मैं भौतिक मुद्दों और जो धरातल के मुद्दे हैं उनके आधार पर विश्लेषण कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रसिद्धि की बात करता हूँ। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अच्छाइयों ने उन्हें विश्व में प्रतिष्ठित कर दिया है और जनता के बीच लोकप्रिय कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।